राधे राधे दर्शकों, यह एक ऐसे पिता की कहानी है जिसकी माँ 3 साल की उम्र में छोड़कर दुनिया से चली जाती है। लेकिन पिता उस बच्चे के लिए अपनी जवानी की परवाह ना करते हुए सारी हदें पार कर जाता है। प्रिंसिपल होने के बाद भी इतना सब कुछ उस पिता के साथ होता है। तो आइए चलिए जानते हैं कहानी में कि क्या क्या होता है। ऑपरेशन थिएटर की तैयारी चल रही थी। डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि सिस्टर जल्दी करें, और कितना टाइम लगेगा? पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, कुछ भी हो सकता है। सिस्टर कहती है कि सर बिल्कुल तैयार है, आप चलिए। पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और वहाँ पर कुछ ही घंटों के बाद पेशेंट का ऑपरेशन होता है। एक्सीडेंट की घटना रहती है। एक्सीडेंट की वजह से पैर बुरी तरह से कुचल जाता है, जिसकी वजह से एक पैर काट दिया जाता है। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। आईसीयू में एडमिट होने के कुछ घंटों बाद पेशेंट को जब होश आता है तो एक सिस्टर वहाँ पर बैठी रहती है और पेशेंट को होश आते ही डॉक्टर को आवाज़ देती है। डॉक्टर जाते हैं, चेक करते हैं, थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेशेंट इस हालत में नहीं रहता कि ज़्यादा बातें कर पाए। फिर से पेशेंट को दर्द वगैरह का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो भी ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। लेकिन जब 1-2 दिन के बाद पेशेंट को अच्छी तरह से होश आता है और थोड़ा सा नॉर्मल लगता है कि अब इस पेशेंट से बातें किया जा सकता है, तो डॉक्टर प्रभात पूछते हैं कि आपके नज़दीकी रिश्तेदार या आपके घर वाले कहाँ हैं, बताइए, उनको बुलाना है। 3 दिन से आप यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो। तभी भगवान दास जी इधर उधर देखते हैं और उन्हें याद आता है कि मैं अपने इस बेटे और बहू को कैसे बता सकता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर प्रभात को भगवान दास जी कोई जवाब नहीं देते और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। इसी तरह से कुछ दिनों तक उनका इलाज चलता है और आखिरकार वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें उठाकर व्हील चेयर में बैठाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों पैर में खड़े होने के लायक तो थे नहीं। व्हील चेयर चलाने की कोशिश करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि किसी न किसी तरह से तो इनके घर वालों का पता लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद जब भगवान दास जी कुछ नहीं बोलते, तब डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये पेशेंट जो है दिमागी टेंशन से है, मनोचिकित्सक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फिर डॉक्टर प्रभात डॉक्टर सागर को बुलाते हैं, जो मनोचिकित्सक थे। उन्हें बुलाकर उनसे जांच करवाते हैं। डॉक्टर सागर जैसे ही पेशेंट के पास जाते हैं, तुरंत पहचान जाते हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं। पूछते हैं, सर आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है? भगवान दास जी को लगता है कि ये हमारे बारे में सब पूछेंगे और हमारी खबर हमारे बेटे तक जाएगी और हमें अपने इस बेटे को तो कुछ बताना ही नहीं है। इसी तरह से भगवान दास जी कुछ नहीं बताते और डॉक्टर के सामने भी चुप रहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आप हमसे तो बताइए, प्लीज़ बताइए। भगवान दास जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझसे कुछ मत पूछिए। इसी तरह से ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर सागर कहते हैं कि इन्हें आराम की ज़रूरत है, आप इन्हें आराम करने दीजिए। भगवान दास जी को उनके ही वार्ड में आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर सागर के जाने के बाद डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि इनका अब क्या करें। डॉक्टर सागर कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, जितने दिन ट्रीटमेंट चल रहा है आप बड़े आराम से इनका ट्रीटमेंट करिए। इस तरह से डॉक्टर सागर चले जाते हैं। अब इधर भगवान दास जी बेड में पड़े हुए सोचने लगते हैं कि मैं कैसे बता दूं इनको अपने घर वालों का पता। वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं प्रिंसिपल हुआ करता था। मेरा बेटा 3 साल का था, तभी उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी जब भरी जवानी थी, मैं चाहता तो दूसरा विवाह करता और मेरी पत्नी आती घर संभालती, लेकिन मैंने अपने बेटे नारायण के लिए ये सब कुछ त्याग दिया। मैंने शादी नहीं किया, मैं अपने बेटे के लिए माँ और बाप दोनों बनकर उसे प्यार किया, दोनों का उसे साथ दिया। लेकिन समय किसका साथ देता है?
मैंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं की। उसे एक अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि मैं तो प्रिंसिपल था। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक इंसान की, जो मेरी पत्नी मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। लेकिन मैं अपनी पत्नी के किए हुए वादे को तोड़ नहीं सका और मैं दूसरी शादी नहीं किया। मैं नारायण को इतना प्यार दिया। धीरे धीरे मेरा बेटा पढ़ लिख के होशियार हो गया और उसने मेरे सपने को पूरा भी किया। इस शहर का सबसे नामी वकील में जाना जाता है और मैंने उसको एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर विवाह भी कर दिया। कुछ दिन तो हमारा दिन बहुत अच्छे से निकला। जब तक मेरी तनख्वाह आती थी, मेरे घर में कितने लोग खुश रहते थे। मैं ला के देता था, मेरी इज्जत होती थी। लेकिन पता नहीं क्या, धीरे धीरे मेरी बहू को मेरी मौजूदगी खलने लगी। एक दिन तो नारायण के सामने ही उसकी पत्नी ने बोल दिया कि आखिरकार तुम्हारे पिता को मैं कब तक झेलूंगी। तुम अपने पिता को कहीं और क्यों नहीं भेज देते? नारायण ने कहा, तुम कैसी बातें करती हो? गांव की ज़मीन और ये घर भी तो पिताजी के नाम पर ही है ना। अगर मैंने उन्हें निकाल दिया तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इस तरह से दोनों बातें कर रहे थे। भगवान दास जी अपने बहू और बेटे की ये बातें सुन लेते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कह रहे, ये उनके आपस की बात है। फिर भी दिल को तो चोट लगती ही है ना ऐसी बातें सुनकर। इधर नारायण की पत्नी साधना आए दिन अपने ससुर को घर से हटाने की कोशिश करने लगती है। उसका एक 5 साल का बेटा भी था। वो कभी अपने बेटे मुन्ना को अपने दादाजी के पास नहीं जाने देती थी। कहती थी कि उन्हें कई भी बीमारियां हैं, बुढ़ापे में खांसी सर्दी ये लगा ही रहता है। उनके साथ रह के बच्चे को अगर सर्दी खांसी की बीमारी लग गई तो इन्फेक्शन हो जाएगा ना। इस तरह से वो अपने बच्चे को कई बहाना लगाकर अपने ससुर के पास नहीं भेजती थी। आखिर एक दिन वो भी आया, जबकि भगवान दास जी अपने पदवी से रिटायर भी हो गए। अब साधना सोचने लगी कि ये रिटायर तो हो गए हैं, इनके रिटायर के समय में जो बहुत सारे फंड के पैसे जमा होते हैं वो मिलेंगे, तो किस तरह से वो पैसे हमें मिल जाएं। तब उसने एक तरकीब निकाली और अपने बेटे मुन्ना को ससुर के पास भेजने लगी। मुन्ना दादाजी के पास जाता। कुछ ही दिनों में मुन्ना दादाजी का इतना ज़्यादा आदी हो गया कि अब वो दादाजी के साथ ही हमेशा खेलने लगा। इधर भगवान दास जी भी अपने पोते को पाकर बहुत खुश थे। दोनों साथ साथ गार्डन जाते, खेलने जाते। भगवान दास जी बाहर निकलते तो कुछ न कुछ अपने पोते के लिए लेकर आते। पोता भी उनका इंतजार करता कि मेरे दादाजी आएंगे तो कुछ लाएंगे। उनके हाथ में कुछ भी देखता तो खुशी से उछल पड़ता। इस तरह से दोनों बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशियाँ भगवान दास जी के जीवन में ज़्यादा दिन नहीं लाई थी। एक दिन उनका फंड मिला और इधर मुन्ना का 5वां बर्थडे था। मुन्ना 5 साल का हुआ। उसी बर्थडे में भगवान दास जी के पास जो भी फंड मिला था पैसे, वो सब मुन्ने के नाम एक एफडी के रूप में करवा देते हैं और जो गांव की ज़मीन होती है वो बेटे नारायण के नाम कर देते हैं और नामिनी में मुन्ना का नाम डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, मुझे क्यों पैसे चाहिए, मेरे घर में इतना सब कुछ है, मेरी बहू मुझे ध्यान देती है, वो बदल चुकी है, पहले जैसी नहीं है, और मेरा मुन्ना भी तो मेरे पास रहता है, बेटा भी अच्छी तरह से ध्यान रखता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी तरह से मेरा जीवन बीत जाए। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, पूजा पाठ करूँगा, घर में एक किनारे पड़ा रहूँगा, मुन्ना का भी ध्यान रखूँगा। वो अपने मन में इस तरह से जीने की आस लगाए थे, लेकिन उनके मन का कहाँ होता है, जो होने रहता है उसे कौन टाल सकता है। आखिरकार साधना की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। अब वो अपना असली रंग दिखाने लगी। ससुर को बात बात पर छिड़कने लगी, डांट मतलब फटकारने लगी, दूरियां बनाने लगी। उसे लगता था कि अब मुन्ना को उनके पास ना भेजूं तो ही अच्छा है। एक दिन अपने पति नारायण से कहती है कि देखो जी, ससुर जी लेके जाते हैं मुन्ना को तो वो अपनी उम्र के लोगों के साथ बातें करने लगते हैं और मुन्ना को पता नहीं कैसे कैसे बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं। मुन्ना आया है तो झूठ बोलता है यहाँ पे, और यहाँ पर देखो छोटी मोटी बातों पर उलझ जाता है, गालियाँ सीखने लगा है। इस तरह से झूठा आरोप लगाई। नारायण को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि पापा, आप मुन्ना को गार्डन में लेके मत जाया करें, आप तो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, और ये मुन्ना है तो पता नहीं कैसे लोगों के साथ, कैसे बच्चों के साथ खेलता है। आज गाली सीख रहा, कल कुछ और सीखेगा।
भगवान दास कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ही लेके जाऊंगा, और वो मुन्ना को गार्डन लेके जाना छोड़ देते हैं। अब साधना सोचती है कि अब क्या किया जाए। वो घर पे भी मुन्ना को भगवान दास के पास जाना बंद कर देती है। इधर मुन्ना जिद करता है, रोता है कि मुझे दादाजी के पास जाना है। अब तो मुन्ना को दादाजी के पास खाने के लिए नहीं भेजती। मुन्ना दादाजी के साथ खुशी खुशी खाता था। मुन्ने को दादाजी की आदत लग चुकी थी। अब बच्चे के नाजुक दिल को भी उसने तोड़ दिया, दादाजी के पास नहीं जाने दिया। साधना की इस तरह से हरकतों से भगवान दास जी जब उदास रहने लगे, उन्हें लगने लगा कि मेरी बहू मेरे साथ एक चाल चल रही थी जिसमें वो सफल हो गई। आखिरकार एक दिन उसने अपना सब कुछ भांडा फोड़ ही दिया और कह ही दिया कि देखो, आप पापा जी को गांव क्यों नहीं भेज देते हो? यहाँ पर पापा जी का मन नहीं लगता, और यहाँ पर वो रहेंगे तो हमारा मुन्ना ऐसे ही जिद करेगा। उनके पास 24 घंटा बैठता है तो उनके पास ही बैठने की जिद करता है। ये तो स्कूल जाने के लिए भी मना करता है, तो क्यों ना आप पापा जी को गाँव भेज दो। अब तो उनकी स्कूल भी बंद हो चुकी है। भगवान दास जी को इतना कहकर वो और चली जाती है। वहीं पर पति खड़ा रहता है, जाते जाते बड़बड़ाती है, पता नहीं, ना जाने ये बुढ़ा कब मरेगा, कब इस बुढ़े से पीछा छूटेगा। भगवान दास जी सारी बातें सुन लेते हैं। नारायण कहता है कि पापा, बात तो सही है, आप गांव कुछ दिन के लिए चले जाओ तो इधर हमारा बेटा भी सुधर जाएगा। आपकी संगत में रह के वो बिगड़ा जा रहा है। नारायण दास अपने पापा को इस तरह से कहता है। भगवान दास अपने बहू और बेटे की ये बातें सुनकर आत्मसम्मान को बहुत उनको ठेस पहुंचती है। उनको बहुत दुख लगता है, लेकिन वो सोचते हैं कि वहाँ की सारी ज़मीन जगह तो सब बेचकर इसके नाम कर दिया पैसे। अब मैं वहाँ जाके भी क्या करूँगा, किसके घर जाऊँगा रहने? सब कुछ तो इसने अपने नाम करवा लिया है। गांव की ज़मीन तो अपने नाम करके बेच दिया, अब मैं क्या करूं? इस तरह से वो सोचते हैं। तभी नारायण दास कहते, क्या सोच रहे हो पापा, कुछ दिन के लिए घूम के आओ। बहू अंदर से उनका एक छोटा सा बैग और उसमें से कुछ कपड़े, कुछ पैसे लाकर हाथ में थमा देती है और कहती है कि ये लीजिए और आप गांव चले जाइए। आपके रहते मेरा बेटा कभी नहीं सुधरेगा। मेरे बेटे का भविष्य चाहते हैं तो इस घर से चले जाइए। इतनी बातें सुनकर भगवान दास जी अब उस घर में रहें तो कैसे रहें? इस तरह से जो उन्होंने किया नहीं था उसका कलंक लेकर कैसे जिए उस घर में, कैसे पानी पिए? वो अपना बैग उठाते हैं और चल देते हैं। बातें सोचते रहते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया, मेरी बहू ने कितनी बड़ी चाल चली। मैंने इन दोनों को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, इन्हें अपना समझा। मुझे संभालने के लिए मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, मैंने बच्चे को संभाला। मेरे लिए, मेरा सब कुछ लूटने के लिए मेरी बहू ने एक नादान बच्चे को यूज किया, उसको और मेरे बीच रिश्ता बनाया और बच्चे का दिल तोड़ दिया। आखिरकार उसने एक बहुत ही बुरी औरत का रोल निभाया है। जब तक मेरा पोता छोटा था तो कभी मेरे हाथ में नहीं दी, मैंने कभी उसे सीने से नहीं लगाया। मैं भी ना कितना पागल ठहरा जो बातें समझ नहीं पाया कि पहले तो कभी मेरे पास नहीं आने दे रही थी, लेकिन अब अचानक से इसे क्या हो गया है। मैं आज तक पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य बनाया, लेकिन मैं एक इस लड़की को नहीं समझ पाया जिसे मैं बेटी समझता था। मैं अपने पोते के मोह माया में अंधा हो चुका था। यही बातें सोचते हुए भगवान दास जी जा रहे थे कि पीछे गाड़ी का हार्न भी उन्हें नहीं सुनाई दिया, और वहाँ पर दो गाड़ियों की पता नहीं किस तरह से टक्कर हो गई और भगवान दास जी का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उनको होश आती है तब वो हॉस्पिटल में रहते हैं। यही बातें भगवान दास जी अपने मन में सोच ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, क्या हाल है, अब तो आप ठीक ठाक है ना? भगवान दास जी कहते हैं, हाँ, अब मुझे जाना है, मुझे हॉस्पिटल से छोड़ दीजिए, मैं जाऊंगा, मुझे छुट्टी दे दीजिए। डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि ठीक है, आपको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। वैसे भी आपके हॉस्पिटल का जो पूरे दवाइयों का बिल था वो पे हो चुका है, अब आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर सागर से मिलना है। डॉक्टर सागर बोल के गए हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तो इन्हें नहीं छोड़ा जाए, मैं इनसे मिलूँगा। इतनी बातें सुनकर भगवान दास जी सोचते हैं कि जब ये डॉक्टर सागर को बुलाए हैं और फिर मुझसे मेरे घर का पता पूछेंगे। इस तरह से वो डॉक्टर और नर्सों की नज़रें बचाकर वहाँ से व्हील चेयर से भाग जाते हैं।
वो व्हील चेयर को चलाते चलाते अपने घर की तरफ चले जाते हैं और जैसे ही घर के गेट के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि गाड़ी से कोई जा रहा है। उनकी नज़र पड़ती है कि उसी गाड़ी में उनका बेटा नारायण बैठा था। उनका चेहरा खुला हुआ था, उनके कंधे पर एक कपड़ा था, वही तौलिए वो अपने चेहरे पर ढक लेते हैं ताकि उनका बेटा उन्हें पहचान ना पाए। लेकिन उनके दरवाजे पर बैठा हुआ चौकीदार उन्हें पहचान लेता है और कहता है, मालिक इस हालत में आखिर मालिक को हुआ क्या? इस हालत में मालिक कैसे पहुंची? वो मालिक की गाड़ी पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, साहब साहब। नारायण दास अपनी कार रोक देते हैं और वापिस आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ? तब वो कहते हैं, देखिए साहब, मालिक को क्या हुआ? भगवान दास कहते हैं कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे क्या पता, तुम खुद ही पूछ लो, सामने खड़े हो ना। इतना कहकर नारायण दास अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी वो वॉचमैन कहता है कि मैं साहब को अंदर लेके जाऊं, आप क्या बोलते हैं? नारायण दास कुछ नहीं बोलते, अपने ऐसे हाँ में ना में पता नहीं कैसा सिर हिलाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता चौकीदार को। चौकीदार तुरंत साहब की व्हील चेयर पकड़ते हुए चलाते हुए अंदर लेके जाता है, जबकि मोहनदास जी जाने से मना कर रहे थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती खींचकर अंदर ले जाता है और जाते ही कहता है कि मालकिन देखिए साहब को क्या हो गया। साहब कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी वो औरत कहती है कि मैं क्या करूं, तुमको नहीं बता रहे तो मुझे क्यों बता रहे हो तुम? यहाँ पर घर से में आने के लिए भिखारियों को इजाज़त नहीं है। तुम अपनी नौकरी में ध्यान दो। तुम्हारा जो ये काम है ना, ये नहीं है कि तुम बाहर वाले लोगों को पकड़ के घर के अंदर लाओ। इस तरह से वो ना जाने कितना भला बुरा बोलने लगती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो घर के अंदर भगवान दास जी को अब रखे। वो अपने ससुर को घर में रखना ही नहीं चाहती थी। वॉचमैन के बार बार कहने पर उसने उठकर वॉचमैन के गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगी कि तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए तो तुम सीधे इसे यहाँ से लेके जाओ, इस बुढ़े को यहाँ नहीं छोड़ोगे। वॉचमैन अपने पेट का सवाल समझकर भगवान दास जी को वापस लेके आता है। भगवान दास जी कहते हैं कि मैं पहले ही जाना नहीं चाहता था वॉचमैन, खामखा तुम भी मेरे लिए मार खा गए ना। इस तरह से वो अपनी व्हील चेयर को बढ़ाते हुए बोलते हैं, छोड़ो मैं जाने वाला, मैं चला जाऊँगा। वॉचमैन कहता है कि आप कहाँ चले जाएंगे साहब? मालिक आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। और अपने बेटे को फ़ोन लगाता है। तुरंत उनका बेटा आता है और भगवान दास जी को अपने घर लेकर चला जाता है। भगवान दास जी को अपने घर में जो वॉचमैन रहता है तो उसकी पत्नी उसके बेटे बहुत ध्यान रखते हैं मालिक का। कहते हैं कि मालिक हमने आपका नमक खाया, अब हम आपको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होने देने। कुछ दिनों के सेवा के बाद भगवान दास जी कुछ ठीक हो जाते हैं और भगवान दास जी सोचते हैं कि आखिरकार कितने दिनों तक मैं इस चौकीदार के सर पर बोझ रहूँगा, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी आस से भगवान दास जी अपनी व्हील चेयर में ही घर से बाहर निकल जाया करते हैं। कुछ दिनों तक तो वो इसी तरह से भटकते रहते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें एक पोस्टर दिखाई देता है जो कि एक स्कूल के बाउंड्री में लगा हुआ रहता है। उस पोस्टर में लिखा रहता है कि अपाहिजों के लिए व्हील चेयर से प्रतियोगिता रखी जाएगी और सारा नंबर और डिटेल रहता है। भगवान दास जी वो सारी चीज़ें लिखकर घर पे लाते हैं और उसी नंबर में फ़ोन करते हैं। वहाँ से जवाब मिलता है कि ये ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये प्रतियोगिता नहीं है। भगवान दास जी एक प्रिंसिपल थे, उन्हें लोगों को समझाना अच्छे से आता था। वो समझाते हैं कि आखिर आप नौजवानों के लिए ही प्रतियोगिता क्यों रखे हैं। देखिए विकलांग तो बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी अपना आत्मसम्मान खो चुकते हैं, उनके अंदर का जो हिम्मत है वो मर चुका होता है। यदि आप उन्हें इस प्रतियोगिता में रखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आखिर मैं भी तो किसी काम लायक हूँ। इस तरह से समझाने पर वो लोग तैयार हो जाते हैं और बड़ी उम्र के लोगों को भी प्रतियोगिता रख देते हैं। आखिर एक दिन प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। भगवान दास जी मैदान पर उतरे होते हैं। उनके एज के बहुत सारे लोग रहते हैं। भगवान दास जी प्रतियोगिता स्टार्ट करते ही अपनी व्हील चेयर दौड़ा देते हैं। भगवान दास जी बहुत कोशिश करते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं तो कभी फिर मेहनत करके कोशिश करके आगे बढ़ते हैं। उन्हें जब याद आ जाता है कि मेरे बेटे और मेरी बहू ने मेरे साथ क्या क्या किया है, किस तरह से एक नाबालिग बच्चे को सहारा बनाकर मेरा सब कुछ लूट लिया है, तभी वो व्हील चेयर को आगे दौड़ा देते हैं। उनका गुस्सा
उनकी ताकत बन जाती है। वो सोचते हैं कि मेरे वॉचमैन ने मेरे साथ क्या क्या किया, अपना नमक चुकाने के लिए उसने मेरी कितनी सेवा की, मुझे उसका ऋण चुकाना है। इस तरह से वो अपने अंदर हिम्मत करके अपनी व्हील चेयर को दौड़ाते हैं। बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनका नंबर प्रथम आ ही जाता है। इस तरह से जैसे ही प्रथम नंबर में पहुंचते हैं, इधर मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। स्टेज पर बुलाया जाता है उनका नाम, वो प्रथम इनाम लेने के लिए जब स्टेज पर जाते हैं तो सामने क्या देखते हैं कि उन्हें इनाम देने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर सागर हैं। डॉक्टर सागर भगवान दास जी के हाथों में 50 लाख का चेक पकड़ाकर उन्हें लोगों के सामने सम्मानित करते हुए कहते हैं कि इतनी हिम्मत, और कुछ मोटिवेशनल बातें बताते हैं कि आखिर इतनी हिम्मत किसी और में कैसे आ सकती है। ये है हमारे सर प्रिंसिपल। अभी भी भगवान दास जी उन्हें नहीं पहचान पाते। भगवान दास जी माइक लेकर कहते हैं कि ये जो आज मैंने किया है, ये मैंने अपने ऊपर से नहीं किया है। अगर मुझे मेरे वॉचमैन राघव ने सहारा नहीं दिया होता तो आज मैं पता नहीं किस रोड के किनारे इसी व्हील चेयर पर बैठा हुआ भीख मांगता। आज मैंने अगर प्रतियोगिता जीता है तो इसका सारा श्रेय जाता है राघव के ऊपर। और अपने हाथ में लिए हुआ चेक राघव के हाथों में पकड़ा देते हैं। इस तरह से भगवान दास जी के हाथों से माइक लेकर डॉक्टर सागर कहते हैं कि मुझे भी एक बात बोलनी है। दोस्तों, दर्शकों, आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ भगवान दास जी की वजह से हूँ। मैं कोई और नहीं सर, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। जब मैं आपकी स्कूल से निकला था तो मेरे पास कॉलेज में एडमिशन के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मैं पढ़ ही नहीं पाता। आपने मुझे जो बचपन से सहारा दिया, मुझे स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए खर्च उठाया, तब तो जाके मैं आज डॉक्टर बन पाया हूँ। नहीं, पता नहीं मैं कहाँ किस जगह पर क्या कर रहा होता। इस तरह से कहकर उनकी आंखें भर जाती है। डॉक्टर सागर कहते हैं कि आखिर आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। आप बहुत कोशिश करने के बाद भी नारायण दास जी डॉक्टर सागर को कुछ नहीं बताते। डॉक्टर सागर कहते हैं कि सर आप मेरे कैबिन में आइए, कल हम दोनों आपस में बैठ के बातें करते हैं। दूसरे दिन डॉक्टर सागर के कैबिन में भगवान दास जी जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर सागर की बहुत दवा देने पर, बहुत ज़्यादा कहने पर भगवान दास जी फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने साथ हुई सारी घटनाओं को बताते हैं। डॉक्टर सागर कहते हैं कि ठीक है सर, अब आपके रोने के दिन गए, अब रोएंगे वो जिन्होंने आपको रुलाया है। आपको मैं कल सुबह कहीं लेके जाऊंगा। इस तरह से डॉक्टर सागर भगवान दास जी को उनके वॉचमैन के घर पर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे दिन आते हैं डॉक्टर सागर और भगवान दास जी को लेके जाते हैं। रास्ते में बताते हैं कि मैं आपको एक वकील के पास लेके जा रहा हूँ, जहाँ मैं आपको समझाऊंगा, मतलब उस वकील से हम लोग दोनों समझेंगे कि किस तरह से आपका खोया हुआ पूरा संपत्ति और आत्मसम्मान वापस लेना है। कुछ ही टाइम के बाद दोनों लोग एक वकील के कैबिन में पहुँच जाते हैं। जिस वकील के कैबिन में जाते हैं वहाँ पर जाकर डॉक्टर सागर उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि सर आप देखिए, मैं अपने सर को लेके आया हूँ। नारायण वकील साहब, मुझे आपको एक केस देना है। ये हैं हमारे प्रिंसिपल सर, इनके बेटे और इनके बहू ने इनको घर से बेघर कर दिया है, इनकी सारी संपत्ति लूट ली है। अब ये कहाँ जाएं? इनके बेटे और बहू को जरा भी इनके पर रहम नहीं, इन्हें घर से बेघर कर दिए। अपनी बेटी और बहू की वजह से ये अपना एक पैर भी खो चुके हैं। अब बताओ किस तरह से इनके बेटे बहू को सज़ा दिलाया जाए, इनका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस किया जाए, इनका खोया हुआ संपत्ति वापस लिया जाए। अब आप ही बताइए ना सर। तभी भगवान दास जी बोल उठती हैं कि हाँ बेटा, अब सारा केस तुम्हारे सामने आ चुका है, अब तुम बताओ इसमें मेरी कहाँ गलती है जो मेरे बेटे और मेरे बहू ने मुझे इतनी ज़्यादा सज़ा दी। डॉक्टर के इतना कहने के बाद भी नारायण वकील अपना जुर्म अपने ही कानों सुन रहे थे। अपने कैबिन पर उनका ही जुर्म उनके पास आ चुका था। नारायण दास बहुत शर्मिंदा थे और कहने लगे, उठकर खड़े हो गए और भगवान दास जी से कहते हैं कि बस पापा, अब तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है।
पापा कहते सुनते ही डॉक्टर सागर कहते हैं कि सर, क्या आपका यही बेटा है? आप इसी बेटे का नाम छुपा रहे थे? तभी डॉक्टर सागर कहते हैं कि आप तो इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं। आप दूसरों को क्या समझाएंगे, दूसरों को क्या बचाएंगे, जब आपके घर में खुद ही अन्याय चल रहा है? आप दूसरों को न्याय कैसे दिला पाएंगे? अब तो आप नहीं बचेंगे, क्योंकि अब आपकी इज्जत पूरे शहर में उछाली जाएगी। अब मुझे पता चल गया है कि आप तो इनकी मदद करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ आपने ही किया है। अब इन्हें मैं पुलिस के पास लेके जाऊंगा। इतना कहकर बोलते हैं कि चलिए सर। तभी नारायण दास कहते हैं कि 1 मिनट रुक जाइए। अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर वो बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। और जैसे ही साधना केबिन में आती है और ससुर को देखकर कहती है कि अच्छा, तो ये बुढ़ा यहाँ आकर बैठा है, अब न जाने ये क्या करने वाला है। इस तरह से सुनकर डॉक्टर सागर कहते हैं कि ये मैडम, जवान सुधार का बातें कीजिए, आप इन्हें इस तरह से नहीं बोल सकते। अब तो मेरे सामने आप ऐसा बोल रही हैं, तो अपने सामने क्या क्या करती होंगी? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2-4 लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने इस तरह से आप बड़े बुजुर्गों से बात कर रही हैं। अब तो हम यहाँ 1 मिनट नहीं ठहरेंगे, बिल्कुल पुलिस के पास जाएंगे। इस तरह से पुलिस की धमकी देकर डॉक्टर सागर भगवान दास जी को वहाँ से लेकर चले आते हैं। पुलिस के डर से और अपनी बदनामी के डर से नारायण दास अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उनकी सारी संपत्ति वापस कर देते हैं और एक किराए के मकान में चले जाते हैं। कुछ ही दिन बीते रहते हैं कि इधर नारायण दास के ऊपर पता नहीं कौन सा एक उल्टे सीधे काम करने का केस लग जाता है और उनकी वकालत भी छिन जाती है। भगवान दास जी डॉक्टर सागर को कहते हैं कि मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल दो, ना मुझे घर में रहना है, और अब मुझे वॉचमैन के घर पे भी नहीं रहना है, आपके घर पे भी नहीं। डॉक्टर सागर कहते हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। इस तरह से डॉक्टर सागर भगवान दास जी को अपने घर में रख लेते हैं और उनकी सेवा तन मन से करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पिता के समान मानते हैं। भगवान दास जी अपनी बाकी की ज़िंदगी भगवान की पूजा करते हुए गुजार देते हैं। कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।